हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में फिर से डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम टॉपिक ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपके पास जो है क्यूप्रिक क्लोराइड सॉल्यूशन है CuCl2 का, अगर आप उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करती हैं, उसका हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है और प्लेटिनियम रॉड का यूज किया है, तो यहाँ पे आपको कॉपर आयन की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, क्लोरीन की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, हाइड्रोजन आयन की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू और ऑक्सीजन गैस की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू गिवन है। तो अगर हम बात करें बेटा एक्वस की, तो एक्वस में H पॉजिटिव आयन होगा, OH नेगेटिव आयन होगा, और क्यूप्रिक क्लोराइड में जो है आपका Cu2 पॉजिटिव आयन होगा और Cl नेगेटिव आयन होगा। तो इन एक्वस सॉल्यूशन CuCl2 आयनाइज्ड होगा, Cu2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। Cu2 पॉजिटिव कैथोड रॉड पे अपना रिडक्शन करेगा और कॉपर में कन्वर्ट होगा। एनोड रोड पे Cl नेगेटिव अपना ऑक्सीडेशन करेगी और Cl2 गैस लिबरेट होगी। एट कैथोड कॉपर आयन विल बी डिपॉजिट, क्योंकि कॉपर आयन की रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्या है, ज्यादा है, किससे, वाटर मॉलिक्यूल से। इसीलिए जो है हमारी जो है यहाँ पे कॉपर आयन कहाँ गया, हमारा कैथोड की तरफ गया है। और अगर हम एनोड की बात करें तो लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू विल बी प्रेफर्ड, जो है एनोड पे लोअर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू प्रेफर्ड की जाती हैं। बट जो हमारी ड्यू टू द ओवर पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीजन की और Cl नेगेटिव आयंस की क्या है, ओवर पोटेंशियल वैल्यू है, दैट गेट ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ओवर पोटेंशियल ऑफ द ऑक्सीजन, यहाँ पे किसको प्रेफरेंस दी गई है बेटा, Cl2 को प्रेफरेंस दी गई है कि इट गेट ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड, क्योंकि वहां पे लोअर पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज जो हैं वो प्रेफर्ड की जाती हैं, बट ऑक्सीजन की ओवर पोटेंशियल वैल्यू होती है, इसीलिए उसको नहीं लिया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपके पास एक्वस सॉल्यूशन है सिल्वर नाइट्रेट का विद प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड, तो जो सिल्वर नाइट्रेट है बेटा वो हमें पता है Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है। Ag पॉजिटिव आयन अपना रिडक्शन करके Ag में कन्वर्ट होगा, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 0.80 वोल्ट है। और H पॉजिटिव आयन जो हमारे एक्वस से आएगा वो भी अगर रिडक्शन करता है तो उसकी 0 होती है। तो द रिएक्शन विद हायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी टेकन एट कैथोड। इसीलिए इन दोनों में से किसको प्रेफरेंस दी गई बेटा, सिल्वर को प्रेफरेंस दी गई, तो सिल्वर विल बी डिपॉजिट। बट जो प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड होती हैं वो बेटा हमारी इनर्ट इलेक्ट्रोड होती हैं, तो जो एनोड है इज नॉट अट्रैक्टेड बाय द NO3 नेगेटिव आयन, क्योंकि यहाँ पे जब हम प्रोसेस करा रहे हैं तो हम इस प्रोसेस के दौरान प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड का यूज कर रहे हैं तो प्लैटिनियम इनर्ट है, तो एनोड जो है नॉट बी अट्रैक्टेड बाय NO3 नेगेटिव आयन, देयरफॉर OH नेगेटिव आयन जो वाटर से निकल के आएगा और नाइट्रेट आयन जो हमारा कहाँ से आएगा बेटा, AgNO3 से, कैन बी ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड। बट हमारे OH नेगेटिव आयन की जो डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू होती है वो कम होती है और इसीलिए उसको प्रेफरेंस दी जाएगी कहाँ पे, एनोड रोड पे, और वो अपना ऑक्सीडेशन करके क्या निकालेगा, ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेगा। अब एग्जाम में क्वेश्चन आए कि AgNO3 का एक्वस सॉल्यूशन है, आप उसको प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, तो कैथोड पे क्या आएगा और एनोड से क्या लिबरेट होगा, तो कैथोड पे तो आप कहेंगे सिल्वर डिपॉजिट होगा क्योंकि उसकी हायर पोटेंशियल वैल्यू है। बट जो हमारा OH नेगेटिव आयन और NO3 नेगेटिव आयन है उसमें एनोड पे वो जाएगा जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू कम होती है, यानी कि हमारी जो OH नेगेटिव है ना उसको प्रेफरेंस मिली है, तो क्या लिबरेट होगा बेटा, ऑक्सीजन गैस लिबरेटेड होगी एट एनोड से। तो ये थे बेटा हमारे दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।